सदगुरुदेव भगवान की जय। पूज्यपाद संत श्री आसाराम जी बापू के लिए अगर हम यूँ कहें कि संत न होते तो जल जाता संसार, आज अगर बापू आसाराम जी नहीं होते इन 50 वर्षों के अंदर और वो अपनी संस्कृति के लिए काम नहीं करते हैं तो आज हिंदू समाज बहुत पीछे रहता। जब भी कोई संत प्रवक्ता जो होते हैं वो अपने उपदेश में, सत्संग में, कथा में लोगों को जो उपदेश देते हैं वो सिर्फ आत्मा परमात्मा की बात कहते हैं। यम नियम आसन बताते हैं, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, ये सब बताते हैं। लेकिन पूज्यपाद संत श्री आसाराम जी बापू के ऐसे कई बड़े बड़े कार्यक्रमों में मैं गया हूँ। लाखों की संख्या में लोग जब बैठते हैं तो वो धर्म के साथ, पुराण और यम नियम आसन के साथ साथ में वो अपनी हिंदू संस्कृति के बारे में बोलते थे। मुस्कुराना मेरी आदत है, प्रसन्न रहना मेरा स्वभाव है और तुम्हें जगाना मेरा उद्देश्य है। गलत विचारों से जैसी खतरनाक हानि होती है, ऐसी हानि बड़े बड़े बमों से भी नहीं होती। हम जब साधना करते थे, हनुमान जी को उपासना करने को किसी ने बताया, कभी काली की उपासना किया तो काली आ जाती थी, हम डर जाते थे। ये सब करते करते जो निचोड़ मिला वो तुमको बताते, ये सारे बाकी की बात बताते भी नहीं। आबू की गुफा में हम रहते थे, लोग बताते थे रीछ खड़ा हो जाता है, वो एक बाई को ऐसे झपट लिया, ओमकार का जप हुआ तो जिधर रीछ बोलता है उधर गया मैं। वो कुछ भी नहीं किया मेरे को, सांप भी कुछ नहीं करता, ये नहीं आए। लेकिन जो धर्मांतरित हो गए प्रलोभनों से या इधर उधर किसी षड्यंत्रों के शिकार बन गए और वो घर वापस आते हैं तो तुम्हें आनंदित होना चाहिए, तभी तुम्हारा भारतवासी कहलाने का अधिकार बनता है। मेरे लिए, विवेकानंद के लिए, रामकृष्ण के लिए, राम तीर्थ के लिए उन्होंने क्या नहीं कुप्रचार किया और अभी भी कर रहे हैं। लेकिन मैं इन बातों को सबको सहता हुआ भी अपनी संस्कृति पर कुर्बान हो जाऊंगा, शूली चढ़ जाऊंगा, लेकिन हिंदू धर्म की सेवा मैं नहीं छोड़ता। हिंदू सहिष्णु है, उदार है, ये बात सब अच्छी है, लेकिन हिंदू मूर्ख नहीं है, कायर नहीं है। और जब जब इस संस्कृति पर आक्रमण हुए हैं तब तब जैसे समुद्र की लहर पीछे लौट जाती और जब आती है तो और वेग से आती है, ये भारत की लहर फिर वेग से आने वाली है। भारतीय संस्कृति की रक्षा करना तुम्हारा हमारा सभी का कर्तव्य है कि नहीं है? हिमालय जैसी उच्चता, पवित्रता, श्रेष्ठता, धन्यता, आनंदता जहाँ है, वैसे हैं हमारे बापू। वह राष्ट्र की धरोहर है। जीवन में आखिर हर व्यक्ति निराश है और हर व्यक्ति जो निराश है उसको आसाराम जी की जरूरत है। भगवान कृष्ण ने गीता को कहा, लेकिन गीता के संदेश को सच्चे मायने में आसाराम बापू जी ने जन जन तक पहुंचाया। आसाराम बापू जी का प्रवचन सारी देश में सब जगह पर हो रहा है। कई लोग अपना जीवन बदल करके सीधा रास्ता पर आने के लिए बहुत लोग प्रयास करके अच्छा रास्ता पर आ रहा है। वो हिंदू संस्कृति में माता पिता के बारे में बोलते थे। वो कहते थे कि राष्ट्र ही राम है और राम ही राष्ट्र है। इस राष्ट्र के लिए, इस भारत माता के लिए वो भक्ति जागृत करते थे। आदिवासी अंचलों में जाकर के जो धर्म परिवर्तन हो रहा है, उस धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए जब इस भारत का कोई संत पहला जब आवाज बुलंद करता है, उसमें नाम हमारे पूज्यपाद संत श्री आसाराम जी बापू का आता है। सारे देश में भ्रमण करके जागरण का शंखनाद कर रहे हैं। तो अपने अपने इलाकों में सावधान रहो। आपके हिंदू भाइयों को, भोलों को लोग भी धर्मी बना दे, फिर उनके बच्चे तुम्हारे दुश्मन हो जाएंगे। इन लोगों की चाल है कि देश में टुकड़े टुकड़े करा देना। हमारा देश अखंड रहेगा, क्यों नहीं रहेगा? हम लोग मिलकर एक दूसरे को ज्ञान के रास्ते ले जाएंगे, एक दूसरे को मदद करेंगे, एक दूसरे को बचाएंगे, अखंड रखेंगे अपने देश को। क्यों टुकड़ा टुकड़ा होने देंगे हम? किसी से मिलने या बातचीत करने के लिए शंकराचार्य को रोकना और उनको चारों तरफ घेरे में बनाए रखना मानसिक
त्रास देना, ये उनकी पीड़ा उनकी नहीं रही, सारे हृदय पीड़ित हैं। અને 21મી સદીના આરંભમાં આપ જુઓ એવું તે શું કારણ છે કે લાખોની મેદની ગાંડી થાય અને અહીં જ નહીં, મેં તો પૂજ્ય બાપુને હરિયાણામાં ખૂણામાં બેસીને સાંભળ્યા, પંજાબમાં સાંભળ્યા છે, રાજસ્થાનમાં સાંભળ્યા છે, ઉત્તર પ્રદેશના ગલિયારાઓમાં સાંભળ્યા, સમગ્ર રાષ્ટ્રમાં એક નવી ચેતના જાગી છે, સામૂહિક સત્સંગ એનો એક નવો પ્રવાસ શરૂ થયો છે। मल्ल नाम दिया मैंने इनको, मोदी मल का है। मल्ल मतलब मजबूत, मजबूत हो मतलब कुछ न कुछ बोझा रखने का इरादा है। भारत विश्व का गुरु था, अब थोड़ा भूल गए, फिर से भारत को विश्व गुरु बनाने का हमारा स्वप्न आज नहीं तो कल साकार होके रहेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। विश्व मानव की पीड़ा हरने वाला भारत को बनाना है और बनेगा। एक सरकार नहीं बनेगी तो दूसरी तीसरी, संतों का संकल्प है आज नहीं तो कल होके रहेगा। भारत कोई सदा के लिए शोषित होगा क्या? जिन्होंने संस्कृति की रक्षा आप नहीं करोगे तो क्या आपके दुश्मन करेंगे? अब सभी भारत के हितैषियों को एकजुट होना पड़ेगा। आपसी भले कोई मतभेद हो, लेकिन संस्कृति की रक्षा में हम सब एक हो जाए। ऐसे हमारे पूज्यपाद संत श्री आसाराम जी बापू जब मंच के ऊपर आकर के बैठते थे तो युवाओं को आंदोलित करते थे। उनकी सभाओं में युवा बहुत ज्यादा होते थे और वो युवा निकलते थे पूरे देश के अंदर बापू के उपदेशों को और उनके आदर्शों के ऊपर देश के अंदर जाकर के वो अपने धर्म और संस्कृति का प्रचार करते थे। बापू जी ने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि संस्कृति में आई विकृति को रोकने के लिए तेजस्विनी भव का आयोजन करवाया, विद्यार्थी अनुष्ठान शिविरों का आयोजन करवाया और युवा शिविरों का आयोजन करवाया। बापू जी ने व्यक्ति नहीं है, ये लोक हितैषी संत श्री आसाराम जी बापू हैं। पूज्यपाद संत श्री आसाराम जी बापू का पूरा भारतवर्ष ऋणी है और हम यूं कहें कि पूज्यपाद संत श्री आसाराम जी बापू जहाँ बैठते थे वहाँ का जो पूरा जो वातावरण होता था वो परिष्कृत हो जाता था, वो शुद्ध होता था। चमत्कारों की बात कहें तो हजारों लाखों उनके चमत्कार हुए हैं। कई मुर्दों के प्राण उन्होंने दिए हैं, उन्होंने मरे हुए व्यक्तियों को जीवित किया है। यही नहीं अपितु इस देश के अंदर आसाराम बापू ने योग के लिए, वेद वेदांत के लिए, धर्म के लिए, संस्कृति के लिए बहुत काम किया है। लेकिन अगर यूं कहें तो एक बहुत बड़ा ऋण पूज्यपाद संत श्री आसाराम जी बापू के लिए हमारे भारतवर्ष के लोगों का है। हम सब मिलजुल करके बापू के लिए प्रार्थना करते हैं कि वो जल्दी से जल्दी सनातन धर्म की नींव को अगर मजबूत किया है तो वो संत श्री आसाराम जी बापू ने किया है, क्योंकि संपूर्ण विश्व में उन्होंने धर्म की एक ऐसी लहर चलाई है कि शायद आज तक कोई ऐसा संत नहीं कर पाया। लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन लाया। उनके जो अनुयायी हैं उनके जीवन में उनके बेटे की शराब छूट गई, उनका बेटा बहुत अच्छा बन गया, उनके घर में शांति आ गई, आत्मज्ञान की तरफ बढ़ने लगे। वो तो चाहे आप कुछ भी कर दो, वो उनको छोड़ने वाले नहीं है। कि जब जब भारत में कोई सनातन संस्कृति के पक्ष में बोलना प्रारंभ करता है और अपनी संस्कृति को रखता है, तो इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि करोड़ों साजिशें उनके खिलाफ होना प्रारंभ हो जाती हैं। मुझे लगता है विशेष तौर पे कुछ न कुछ साजिश तो है ही है, पर फिर भी मैं उम्मीद रखता हूँ कि बहुत जल्दी वो बाहर आए। अब उनको छोड़ देना चाहिए, बहुत हो चुका, अब अत्याचार नहीं होना चाहिए। तो मैंने पहले कहा, जिनके पास सत्ता होती है अगर वो गधा है तो वो शेर हो जाता है। तो ऐसे ही गधों की वजह से आसाराम बापू पर मेहरबानी हुई, वो जेल में। आसाराम बापू ने कोई बलात्कार नहीं किया, उन्हें फंसाया गया था और उन्हें फंसाने के लिए कानूनों को पहले बदल दिया गया था। जिन्होंने सही में बलात्कार किया वो सब छूट गए और जिसने बलात्कार किया ही नहीं उसको आजीवन मरने तक जेल दे दिया गया। ये आश्चर्य की बात है।
जिन्होंने ब्रह्मचर्य पालन पर जोर दिया, गुरुकुल विद्या पर जोर दिया, एकादशी पर जोर दिया, माता पिता के सेवा पर जोर दिया, चरित्र पर जोर दिया, उनको उन पर ही चरित्रहीनता का लांछन लगा के अंदर डाल के रखा। मुझको लगता है संत ने जो किया है ना धर्म के लिए, कलयुग में अब तक ऐसा कोई संत हुआ नहीं है अभी के वर्ष में। षडयंत्र छे आजे नहीं काले नहीं, आज दिवसे पण बधाए स्वीकार करवो પડશે કે પૂજ્ય આસારામ બાપુ નિર્દોષ છે, એને કોઈ ગુનો કર્યો જ નથી સાહેબ। बट आप उनकी आयु भी तो देखो, उनसे समाज को इस स्टेज पे क्या खतरा है भाई? वो आपके लिए कहाँ खतरनाक है, जब खतरनाक से खतरनाक आतंकवादी थी चुनाव जीत करके आपके संसद में बैठे होकर के। और मैं तो वर्तमान में इस भारतवर्ष की सरकार को, देश के प्रमुख जो पद के ऊपर बैठे हुए उन लोगों से मेरा आह्वान है, उन लोगों से मेरा निवेदन है कि पूज्यपाद संत श्री आसाराम जी बापू के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है और हो सकता है इस अन्याय की सजा हमको भुगतना भी पड़े। इसके लिए आपको अपने विवेक से देख करके पूज्यपाद संत श्री आसाराम जी बापू को जल्दी से जल्दी उनको रिहा करना है। आपने सुना होगा हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था उनका और वो सकुशल जब बाहर लौटे, इससे बड़ी और चमत्कार की बात क्या हो सकती है? इससे जिस तरीके से हेलीकॉप्टर क्रैश हो रहा है उसके बाद किसी का बच पाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आसाराम बापू बिल्कुल सुरक्षित है। 10 सेकंड में एक हादसा और एक चमत्कार। हेलीकॉप्टर टुकड़े टुकड़ा हो गया और उसमें बैठे हुए आदमी को खरोज नहीं आई और ऐसे जो चमत्कार आपके साथ हुआ है उसको सारे दुनिया ने देख लिया है। चमत्कार है क्योंकि आज तक बचा ही कोई नहीं, हेलीकॉप्टर से तो कोई बचा ही नहीं। इतनी बड़ी दुर्घटना हेलीकॉप्टर के माध्यम से हुई और परम पूज्य आसाराम बापू और उनके सहयोगियों का बाल बांका भी नहीं हो पाया। मैंने ऐसी दुर्घटना कभी अपने जीवन में नहीं देखी थी। लाखों चमत्कारों से भरा हुआ उनका इतिहास है। ऐसे संत के लिए हम सब लोगों को लगने की आवश्यकता है। पूज्यपाद संत श्री आसाराम जी बापू ने पर्यावरण के लिए काम किया है, उन्होंने गौ माता के लिए काम किया है। गाय का घी, दही, गोबर, गाय का जरण, गौ पालो तो बहुत अच्छा, गाय को खिलाए, गाय खाएगी अपने हाथों से तो प्रसन्न होगी। उस समय गाय के शरीर पर उंगलियां घुमाए और गाय की रोग प्रतिकारक शक्ति से डॉक्टरों का रिजेक्ट केस भी ठीक हो जाते हैं। गाय का आदर तो भगवान कृष्ण भी करते हैं, भगवान राम भी करते हैं। अरे रावण भी गाय का आदर करते। रावण ने सख्त आदेश दिया था कि जहाँ गाय का आदर होता है और जहाँ गाय होती है वहाँ उसकी हवा से और उसके दूध से वातावरण शुद्ध और स्वस्थ रहता है। गौ हत्या वाले को बख्शा नहीं जाएगा, उसको दंड दिया जाएगा, सजा दी जाएगी। तो गाय पाल सको तो बहुत अच्छा, समझो गाय नहीं भी पाल सको तो भी गाय के खुर की मिट्टी मिल जाए तो लेके रख दो। कहीं भी काम करने जाते तो गाय के खुर की मिट्टी का तिलक कर दो, आपके काम में फतेह होने में। उन्होंने अनाथ लोगों के लिए काम किया है और विद्यालय उनके इस भारतवर्ष के अनेक विद्यालय चलते हैं जिनके अंदर बच्चे जब जाते हैं तो भारतीय संस्कृति को समझते हैं, भारतीय संस्कृति की विद्या को पढ़ते हैं। और बच्चों को वीरों की कथाएं, ओमकार का जप और भगवत ध्यान और भगवत नाम की महिमा सुनाओ। भैंस चराने वाले बच्चे गोएर में इंजीनियर बनकर 1,80,000 रुपये पा रहे हैं। ऐसी मंत्र विद्या आपके भारत की संस्कृति में है। घम गणपतये नमः। बच्चे विद्या पढ़ने जाए, पेपर लिखने जाए तो तिलक करके गम गम गणपतये नमः, गम गणपतये नमः, तब पेपर भी अच्छा आता है। एक गम वर्ड ने मेरे न्यूरॉन्स को इतना एक्टिवेट किया ब्रेन में और इतना अच्छा मेमोरी बन गया कि 80,000 वर्ड्स, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का 80,000 वर्ड्स मुझे विद पेज नंबर से याद है। तो ये गुरु कृपा का ही चमत्कार है। आज इस पृथ्वी को माता मानते हैं, आकाश को पिता मानते हैं। इस देश के अंदर धर्म और संस्कृति का जब शंखनाद होता है तो छोटे छोटे बच्चे जब इस प्रकार वहाँ जाकर के गुरुकुलों में जाकर के जब देश धर्म की बातें सीखते हैं, ऐसा योगदान बापू का है। हम सबको मिलजुल करके बापू के लिए कुछ संकल्प लेने की आवश्यकता है और बापू के लिए शुभ कामना करने की आवश्यकता है। बापू जैसे संत इस भारतवर्ष के अंदर, मैं अगर यूं कहूं तो आज तक ऐसे कोई बिरले संत हैं जो देखने में नहीं आते हैं। इसलिए पूज्यपाद संत श्री आसाराम जी बापू के लिए हमको सब लोगों को लगने की आवश्यकता है। और खास करके मैं फिर से निवेदन करना चाहता हूं विनम्रता पूर्वक कि ये बहुत बड़ी साजिश है अपने धर्म के ऊपर, अपनी संस्कृति को नष्ट करने के लिए पाश्चात्य जगत के लोग लगे हुए हैं। कई प्रकार के षड्यंत्र होते हैं और सबसे बड़ा अगर कोई आघात होता है
और सबसे बड़ी अगर कोई कमजोरी हमारी कहीं दिखती है विदेशी संस्कृति की, तो वो अपने देश के संतों के ऊपर आकर के इस प्रकार के आघात करते हैं, कुछ षड्यंत्र करते हैं, कई तीर्थों में जाकर के करते हैं। वो वर्तमान में आपने देखा है अभी इस भारतवर्ष के अंदर बहुत बड़ा एक विस्फोट हुआ है। उस विस्फोट की भी यही षड्यंत्र थी कि वो मंदिरों में जाते, वो संतों के आश्रमों में जाते और इस प्रकार का विस्फोट करके अपने सनातन धर्म के अंदर, अपने हिंदू धर्म के अंदर, इस भारतवर्ष के अंदर कई लाखों लोगों की वो जान ले लेते। संत इस जगत को बचाते हैं और संत इस देश की रक्षा करते हैं। ऐसे पूज्यपाद संत श्री आसाराम जी बापू, भारत पूरा देश उनका ऋणी है। हम सब संत न होते तो जल जाता संसार। आज अगर बापू आसाराम जी नहीं होते इन 50 वर्षों के अंदर और वो अपनी संस्कृति के लिए काम नहीं करते हैं, तो आज हिंदू समाज बहुत पीछे रहता। और भी भाग्यशाली हैं जिनके जीवन में दिव्य प्रेरणा प्रकाश पुस्तक आ जाता है। इस पुस्तक को कोई बच्चा बच्ची पढ़े, वो बिल्कुल तेजस्वी होके रहेगा। माई भाई पढ़े 5 बार, स्त्रियां संयमी और मनोबल, बुद्धि बल, शारीरिक बल की धनी हो जाएगी। और भाई लोग पढ़ेंगे ये पुस्तक तो बुद्धिशाली होंगे और संयमी होंगे, सदाचारी। यहाँ पर एड्स के उपचार के लिए करोड़ों अरबों रुपए खर्च किए जाते हैं कि एड्स ना हो, लेकिन सदाचार का प्रचार करने के लिए आखिर कौन कितना खर्च करता है। उसके यदि संत महापुरुष उसके लिए प्रयत्न न करते तो न जाने आज देश की कहां क्या दुर्गति हो गई होती। जब भी कोई संत प्रवक्ता जो होते हैं वो अपने उपदेश में, सत्संग में, कथा में लोगों को जो उपदेश देते हैं वो सिर्फ आत्मा परमात्मा की बात कहते हैं। यम नियम आसन बताते हैं, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, ये सब बताते हैं। लेकिन पूज्यपाद संत श्री आसाराम जी बापू के ऐसे कई बड़े बड़े कार्यक्रमों में गया हूँ। लाखों की संख्या में लोग जब बैठते हैं तो वो धर्म के साथ पुराण और यम नियम आसन के साथ साथ में वो अपनी हिंदू संस्कृति के बारे में बोलते थे। वो हिंदू संस्कृति में माता पिता के बारे में बोलते थे। वो कहते थे कि राष्ट्र ही राम है और राम ही राष्ट्र है। इस राष्ट्र के लिए, इस भारत माता के लिए वो भक्ति जागृत करते थे। आदिवासी अंचलों में जाकर के जो धर्म परिवर्तन हो रहा है, उस धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए जब इस भारत का कोई संत पहला जब आवाज बुलंद करता है, उसे हजारों आदमी बता सकता हूँ। महाराष्ट्र में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान, मंदिर तो बनने चाहिए, लेकिन गरीबों के इलाकों में जब झांकते न तो उनके झोपड़े भी कुछ बनने चाहिए, उनके मकान भी बनने चाहिए, उनका स्वास्थ्य भी बनना चाहिए, आरोग्य केंद्र भी बनने चाहिए। और आप दिवाली को मैं सत्संगों में कहता आया हूँ कि आप अपने घर में दिवाली मनाते हैं, लेकिन पड़ोस के गरीब गुरबों के यहाँ जाकर उन बच्चों को कपड़ा पहनाइए, उन्हें मिठाई दीजिए, पटाखे दीजिए और स्नेह कीजिए। अब आश्रम और समितियों पर भी आंधी चलेगी, उसके लिए तुम्हें भी तैयार रहना पड़ेगा। कुप्रचार होंगे, कुछ का कुछ करेंगे करने वाले लोग। आध्यात्मिक क्रांति का शंखनाद करने वाले ऐसे लोक हितैषी संत जिन्होंने अपना पूरा जीवन ही समाज हित में लगा दिया, भारत ही नहीं विश्व धर्म संसद में भी भारतीय संस्कृति का डंका बजाया और हिंदुओं को धर्मांतरित होने से बचाया, क्या यही उनका अपराध था? इसमें नाम हमारे पूज्यपाद संत श्री आसाराम जी बापू का आता है। ऐसे हमारे पूज्यपाद संत श्री आसाराम जी बापू जब मंच के ऊपर आकर के बैठते थे तो युवाओं को आंदोलित करते थे। उनकी सभाओं में युवा बहुत ज्यादा होते थे और वो युवा निकलते थे पूरे देश के अंदर बापू के उपदेशों को और उनके आदर्शों के ऊपर देश के अंदर जाकर के वो अपनी धर्म और संस्कृति का प्रचार करते थे। ऐसे पूज्यपाद संत श्री आसाराम जी बापू का पूरा भारतवर्ष ऋणी है। और हम यूँ कहें कि पूज्यपाद संत श्री आसाराम जी बापू जहाँ बैठते थे वहाँ का जो पूरा जो वातावरण होता था वो परिष्कृत हो जाता था, वो शुद्ध होता था। चमत्कारों की बात कहें तो हजारों लाखों उनके चमत्कार हुए हैं। कई मुर्दों के प्राण उन्होंने दिए हैं, उन्होंने मरे हुए व्यक्तियों को जीवित किया है। यही नहीं, अभी तो इस देश के अंदर आसाराम बापू ने
योग के लिए, वेद वेदांत के लिए, धर्म के लिए, संस्कृति के लिए बहुत काम किया है। लेकिन अगर यूं कहें तो एक बहुत बड़ा ऋण पूज्यपाद संत श्री आसाराम जी बापू के लिए हमारे भारतवर्ष के लोगों का है। हम सब मिलजुल करके बापू के लिए प्रार्थना करते हैं कि वो जल्दी से जल्दी रिहा होकर के, और मैं तो वर्तमान में इस भारतवर्ष की सरकार को, देश के प्रमुख जो पद के ऊपर बैठे हुए उन लोगों से मेरा आह्वान है, उन लोगों से मेरा निवेदन है कि पूज्यपाद संत श्री आसाराम जी बापू के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है और हो सकता है इस अन्याय की सजा हमको भुगतना भी पड़े। इसके लिए आपको अपने विवेक से देख करके पूज्यपाद संत श्री आसाराम जी बापू को जल्दी से जल्दी उनको रिहा करना है। आपने सुना होगा हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था उनका दाहोद के अंदर, और वो सकुशल जब बाहर लौटे। इससे बड़ी और चमत्कार की बात क्या हो सकती है? ऐसे लाखों चमत्कारों से भरा हुआ उनका इतिहास है। ऐसे संत के लिए हम सब लोगों को लगने की आवश्यकता है। पूज्यपाद संत श्री आसाराम जी बापू ने पर्यावरण के लिए काम किया है, उन्होंने गौ माता के लिए काम किया है, उन्होंने अनाथ लोगों के लिए काम किया है, और विद्यालय उनके इस भारतवर्ष के अनेक विद्यालय चलते हैं जिनके अंदर बच्चे जब जाते हैं तो भारतीय संस्कृति को समझते हैं, भारतीय संस्कृति की विद्या को पढ़ते हैं और इस पृथ्वी को माता मानते हैं, आकाश को पिता मानते हैं। इस देश के अंदर धर्म और संस्कृति का जब शंखनाद होता है तो छोटे छोटे बच्चे जब इस प्रकार वहाँ जाकर के गुरुकुलों में जाकर के जब देश धर्म की बातें सीखते हैं, ऐसा योगदान बापू का है। हम सबको मिलजुल करके बापू के लिए कुछ संकल्प लेने की आवश्यकता है। और लेकिन वर्तमान में इस भारतवर्ष के अंदर ऐसे संत हुए हैं जिन्होंने इन 50 वर्षों के अंदर इस भारत की संस्कृति को पूरे विश्व के अंदर फैलाया है। हमारी भारत भूमि की जो संस्कृति है, हमारी भारत की जो महानता है, उस पूरे विश्व के अंदर जिन्होंने गुंजायमान किया है, ऐसे प्रातस्मरणीय पूज्यपाद संत श्री आसाराम जी बापू, जिनको मैं वंदन करते हुए प्रणाम करता हूं और भारतवर्ष के जनमानस को ये संदेश भी देना चाहता हूं। वैसे पूरा भारतवर्ष जानता है हमारे बापू के बारे में, जिन्होंने इस देश को, इस भारतीय संस्कृति को, हिंदू सनातन धर्म को बहुत कुछ दिया है। आज भी वर्तमान में कई संत इस भारतीय संस्कृति को अपनी तप शक्ति और साधना से संचित कर रहे हैं, लेकिन एक ऐसे बिरले संत हुए अपने इस भारतवर्ष के अंदर जिनका नाम आज बड़े सम्मान की दृष्टि से मैं लेना चाहता हूं। भारत देश ऋणी है ऐसे संत का, और उनका नाम है पूज्यपाद संत श्री आसाराम जी बापू। लेकिन हम देखते हैं कि उनके ऊपर एक झूठा आरोप लगा करके और कई प्रकार के ऐसे षड्यंत्र करके उनको कारावास दिया है और बड़ी परेशानी वो झेल रहे हैं। जब जब इस देश के अंदर अपनी संस्कृति को ताकत देने के लिए कोई भी व्यक्ति जब खड़ा होता है, कोई संत जब खड़ा होता है, तो उसके ऊपर ऐसे आघात होते चले आए हैं। उसका कारण यही कि हमारे पूज्यपाद संत श्री आसाराम बापू ने अपनी संस्कृति के लिए बहुत कुछ किया है। हम जानते हैं धर्म परिवर्तन हो रहा था, उस धर्म परिवर्तन को लेकर के उन्होंने आवाज उठाई और पूरे भारतवर्ष के अंदर उससे लोग जागरूक हुए हैं। तो इस प्रकार के षड्यंत्रकारी जो लोग होते हैं, इस प्रकार की जो शक्तियां होती हैं, फिर उनके खिलाफ उठ करके उनका नुकसान करने में लगती है। ऐसा ही हमारे संत से आसाराम जी बापू के बारे में हुआ है। हमारे संत आसाराम बापू ने इस देश को, इस धर्म को, इस संस्कृति को बचाने के लिए प्राण पर्यंत वो लगे रहे हैं। उन्होंने योग का काम किया है, माता पिता पूजन दिवस का एक ऐसा काम किया है जो आज तक विश्व में किसी व्यक्ति ने नहीं किया है। छोटे बच्चे से लेकर के बड़ों तक उन्होंने माता को, पिता को भगवान की संज्ञा दी। मातृ पितृ पूजन दिवस इस भारतवर्ष के अंदर मनाया जाता है, जो पूरे विश्व के अंदर ऐसा कोई कार्यक्रम होता नहीं है। हम भी कई ऐसे बड़े बड़े कार्यक्रमों में गए हैं, माता पिता पूजन के उस कार्यक्रमों में हजारों की संख्या में छोटे छोटे बेटे बेटियां आती हैं, माता पिता को वंदन करती हैं, पूजन करती हैं। उस समय ऐसा वातावरण बन जाता है जैसे हम कहीं देवलोक में तो नहीं है। कई दादा दादियों की आंखों से अश्रु की धारा बहती है। छोटे छोटे बच्चे बड़े माता पिता के चरणों में वंदन करते हैं, उनकी जब आरतियां उतारते हैं तो एक बहुत अच्छा वातावरण निर्मित होता है। युवक युवतियों को ऐसा तबाही वाला समय कभी नहीं मिला। शुद्ध गाय का घी चला गया, दूध चला गया उन बच्चों के हाथों से, सात्विक भोजन चला गया, सात्विक संस्कार चले गए।
अब कुछ बचा है तो ये वैलेंटाइन डे के निमित्त अथवा फिल्म की गंदी चाल के निमित्त आई लव यू करके इन बच्चों की तबाही मेरे से देखी नहीं जाती। इसलिए मैं ये प्रयत्न करता हूं ताकि हमारे युवा धन की रक्षा हो, हमारे युवक युवती स्वस्थ रहे, सुखी रहे, सम्मानित रहे और दुनिया के लोगों को भी स्वस्थ, सुखी और सम्मानित कर सके। मेरे देश के बच्चे बच्चियों का उज्जवल भविष्य, इसलिए मैं ये करता हूं। 14 फरवरी को फूल लेकर नहीं, दिल लेकर, पूजा की सामग्री लेकर माँ के चरणों में, पिता के चरणों में आओ, जिससे तुम्हारा अंदर का तीर्थ शुद्ध हो जाए। प्रेम दिवस मनाना हो तो माता पिता का बच्चे प्रेम से पूजन करें और माँ बाप बच्चों को प्रेम से त्रिलोचन बनाने का संकल्प करें। 25 दिसंबर को तुलसी पूजन और दूसरे पर्व, उन पवित्र दिनों में लोग मांस, दारू, क्रिमिनल करते, तो इससे थोड़ी प्रवृत्ति समाज की सात्विक हो जाए। वातावरण निर्मित होता है। उन्होंने पर्यावरण के लिए काम किया है, तुलसी माता के लिए उन्होंने काम किया है। इस प्रकार इस भारत को बहुत अच्छी साधना और शक्ति से ओतप्रोत किया है। तो जब देश के लिए, राष्ट्र के लिए, संस्कृति के लिए कोई संत इस प्रकार की बात करता है तो हम समझते हैं कि जो षड्यंत्रकारी जो शक्तियाँ होती हैं वो शक्तियाँ उनके पीछे लग जाती है। ऐसा हमारे बापू के साथ भी हुआ है। आज पूरे देश को जागृत होने की आवश्यकता है। मैं इस मंच के माध्यम से अपने इस देश के प्रधानमंत्री को, वर्तमान में जितने भी जनप्रतिनिधि, उन सब से मेरा यही कहना है कि ये क्या हुआ है हमारे देश के एक ऐसे महान संत के साथ, उसके लिए हमको विचार करने की आवश्यकता है। आज पूरा भारतवर्ष हमारे बापू के लिए ऋणी है, उन्होंने ऐसे कार्य किए हैं। हम सभी लोगों को बापू के बताए हुए उपदेशों के ऊपर, उनके आदर्श के ऊपर चलने की आवश्यकता है। हम सभी लोगों को मन से, वचन से, कर्म से अपने देश और धर्म के लिए, से संतों के लिए प्राण पर्यंत लगे रहने की आवश्यकता है। आइए हम सब मिलजुल करके नवयुग का निर्माण करें और बापू के लिए प्रार्थना करें। हम भगवान से भी प्रार्थना करें और आज जो सत्ता के ऊपर जो सत्ताधीश बनकर के जो बैठे हैं हमें, उन सभी लोगों के लिए भी प्रार्थना करें भगवान से कि उनको सद्बुद्धि प्रदान करें और बापू को जल्दी से जल्दी रिहा करें, क्योंकि बापू का बहुत ऋण है इस भारत देश के ऊपर। उस ऋण को उतारने के लिए हम प्रयत्नशील रहे हैं। जय गुरुदेव।